हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आपको क्लास 12 प्लस क्लास 12 एंड क्लास 11 के जितने भी एमएचटी सीईटी के चैप्टर्स हैं, एमएचटी सीईटी 2023 में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं बायो के, इनमें से सारे साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरी और कौन से ईयर में उन्होंने ये डिस्कवरी की है, ये पूरा का पूरा एक नया वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें मैंने पूरा 12th और पूरा 11th का सिलेबस कवर किया है। जो पुराना वीडियो था वो डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से था, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके फुल सिलेबस के हिसाब से है, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी क्लास 12 के चैप्टर्स है प्लस 4 चैप्टर क्लास 11 के, पूरा टेक्स्ट बुक मैंने छान मारा है, स्कैन कर लिया है और जितने जितने जहां जहां पर मुझे साइंटिस्ट का नाम दिखाई दिया है, किसने क्या डिस्कवरी की, कौन से साल में डिस्कवरी की, मैं वो पूरा कंपाइल करके लिख के नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप कि इससे आपकी प्रिपरेशन में एक नया चार चांद लग जाएगा और आपकी प्रिपरेशन सुपर डुपर तरीके से और आसान हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन से चैप्टर में क्या क्या डिस्कवरी हुई थी। चैप्टर नंबर 1 में कोई नया एडिशन नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में 3 डिस्कवरी थी, एक डबल फर्टिलाइजेशन, एक पार्थेनोकार्पी और एक पॉलीएम्ब्रियोनी। तीनों डिस्कवरी में से पहली डिस्कवरी की थी नवास्चीन ने, दूसरी डिस्कवरी की थी नोल ने 1902 में और तीसरी डिस्कवरी की थी लुविन हुक ने 1719 में सिट्रस जीनस में। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में आपको अलग अलग प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे किसने क्या डिस्कवरी किया था। तो ये सारी की सारी डिस्कवरी आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है, सिर्फ मैं इसमें एक डिस्कवरी भूल गई थी, वो थी हैंकिंग की, तो वो मैंने इस साल ऐड कर दी है। ये वाली न्यू है, ये मैं लास्ट ईयर भूल गई थी ऐड करना, तो ये वाली मैंने ऐड कर दी है। चैप्टर नंबर 4 में भी जैसे कि जैसे पिछले साल डिस्कवरीज थी वैसी की वैसी है, इसमें कुछ भी नया एडिशन नहीं हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर 1-2 दिन में इसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चैप्टर 4 में कुछ भी नया एडिशन नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। चैप्टर 5 में नया एडिशन हुआ है, ये जो आपको नया पेज दिखाई दे रहा है ना, ये न्यू एडेड पेज है। तो चैप्टर 5 में पहले कैसे सिर्फ टॉपिक नंबर 5.6 और 5.13 आ रहा था, इसलिए सिर्फ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स का हमने साइंटिस्ट डिस्कवरी देखा था। इस बार मैंने जो डिलीटेड टॉपिक था उसमें से भी बहुत सारी चीजें ऐड की है। तो ये पूरा जो आप पेज देख रहे हो ये पूरा चैप्टर 5 का पेज है, डिस्कवरी का, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या डिस्कवर किया है। तो ये सब आपको लिख के लेना है या इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। ये देखो यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 का डिस्कवरी है। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम ज्यादा कुछ डिस्कवरी नहीं था, इस बार मैंने सारे के सारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी और उनका ईयर सब कुछ मेंशन किया है। तो चैप्टर नंबर 6 भी नया है। चैप्टर नंबर 7 में लास्ट टाइम सिर्फ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के टॉपिक के साइंटिस्ट मैंने लिखे थे, इस बार मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी न्यू साइंटिस्ट थे, मतलब जो भी डिलीटेड पार्ट था वो सब कवर किया है। ये देखो ये लास्ट टाइम का है और ये पूरा जो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये इस बार का है। ठीक है, ओके आगे जाते हैं। हाँ ये देखो यहाँ से ये पूरा इस बार का है। ठीक है, 8 चैप्टर लास्ट टाइम जैसा ही है, इसमें कुछ नया एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 10 भी लास्ट टाइम जैसा है। चैप्टर नंबर 11 में बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 का आपका स्टार्टिंग का पार्ट डिलीटेड था, तो उसमें से भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम रह गए थे, तो वो भी मैंने ऐड किए। तो ये देखो ये वाला जो पेज है ये न्यू साइंटिस्ट के नेम्स का है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 भी आपका इधर पे पूरा जैसे पिछले साल था वैसा ही है। चैप्टर नंबर 13 में बहुत सारे नाम ऐड हुए हैं, बहुत सारे नहीं, शायद एक नाम रह गया था वो मैंने ऐड किया है बस। हाँ ये देखो ये वाले 2 नाम रह गए थे, तो ये मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में एक नाम रह गया था टैंसले वाला आई थिंक, तो ये मैंने ऐड किया है। बाकी 2 पिछली बार भी मैंने आपको दिया था। नहीं टैंसली चैप्टर नंबर 14 में ये 2 नाम नए हैं, ये पिछली बार का है और ये वाले 2 नाम न्यू हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट टाइम डिलीटेड था, चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन तक आने वाला था, लेकिन इस बार पूरा चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 साइंटिस्ट के नाम मुझे दिखाई दिए हैं। चैप्टर नंबर 15 में बहुत सारी चीजें नहीं थी, वो मैंने ऐड की है, तो एक बार रीड कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऐड की है। तो यहाँ होता है आपका क्लास 12 का सिलेबस खत्म। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर्स, जो लास्ट टाइम था वैसा ही है, कुछ ज्यादा ऐड नहीं हुआ है। चैप्टर 6 वैसे का वैसा ही है।
चैप्टर 13 में सिर्फ लास्ट टाइम में एक नाम ऐड करना भूल गई थी, केमी ऑस्मोसिस की थ्योरी हमको पीटर मिशेल ने दी थी, तो सिर्फ ये एक नया नाम ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है पिछले साल जैसा, क्योंकि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में किसी भी नए साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मतलब किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए किडनी के फंक्शन के। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी साइंटिस्ट के डिस्कवरी, उनके नाम, उनके काम और उनके साल की लिस्ट। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है मैम? टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब _AP। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके और उधर सर्च करो ज्ञान लैब _AP, तो वहां पे आपको ये नया साइंटिस्ट के लिस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आपके 5 से 10 मार्क्स जो है वो इसी लिस्ट में से आने वाले हैं। मैंने बहुत मेहनत करके, मेरा हाथ कटवट गया है, 4 टाके पड़ गए हैं, तो भी मैंने मेहनत करके जैसे तैसे लिखा, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दी थी कि आपको 10-12 तारीख तक ये लिस्ट मिल जाएगी, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप कि इससे आपकी प्रिपरेशन और डबल ट्रिपल हो जाए। अभी भी आपके पास 1 महीना है पीसीबी के स्टूडेंट्स के पास, तो अभी भी आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी जोरों शोरों से मेहनत करते रहो। आपके लिए जो डिलीटेड सिलेबस है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 का, उसके भी सीईटी सेशंस में लेकर आने वाली हूँ, लाइव या रिकॉर्डेड जो भी है, उसके भी डिलीटेड पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आगे के एमसीक्यू देखते जाओ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मेरे हाथ के लिखने की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा सेशंस में अपलोड करते रहूंगी। और नीट का भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरी और उनके ईयर, ये 2 वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए हमारी चैनल के साथ। ज्ञान लैब एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपसे नीट का फॉर्म भरना रह गया था तो 11 अप्रैल को नीट का फॉर्म रीओपन होने वाला है, आप नीट का फॉर्म फिर से भर सकते हो। तो लेकिन उसमें कुछ गलती मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो वापस ओपन नहीं होगा। करेक्शन विंडो का 10 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखो। एग्जाम खत्म हो जाएगा तब भले ही आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट अभी के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखो, ऑफ मत रखो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मिलेंगे आपको हमारी चैनल पे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।